तो वहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट जब तक उसका अच्छा नहीं, तो अगर मेरे पास कोई क्वेरी आती भी है तो उससे करूँगा रैंकिंग करना नहीं। ठीक है, अभी जैसे मीडिया ग्रुप से मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था, एनालिटिक रिपोर्ट चेक कर रहा था, तो ये जो क्या कहते हैं एनालिटिक रिपोर्ट है जिसमें 523 फीचर जो क्या कहते हैं यूनिक है। ठीक है, 682 सेशन मतलब कुल बाउंस रेट 27% के आसपास है, हालांकि ये बाउंस रेट 50-60 आराम से रीसेट करेंगे तो अभी ये थोड़ा एवरेज ड्यूरेशन हमारा लगा था कम मिलेंगे ही बढ़ जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि जहाँ एडवर्ट करते हैं, जहाँ और प्रोसेस चलता है, जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो लोग बच्चे सोचते हैं और फिर जो क्या कहते हैं कि टीवी और आगे बढ़ती है उस रेट का सेगमेंट और रिक्रूटिंग है वो हमारी जो क्या कहते हैं कुल मिला के किसी से चीज आती है, लेकिन जब बढ़ना शुरू होता है और जस्ट का रुकना कम होता है तो रैंकिंग अपने आप उनसे होती है। गूगल इसी चीज को गूगल को मतलब गूगल क्या दिख रहा है कि यार एक वेबसाइट पे कोई बंदा इंसान तुमने जो गूगल सर्च करा उसको मुझे लगा कि ये ऑथेंटिक है, इससे लोग जुड़ रहे हैं, इससे लोग वर्किंग कर रहे हैं, इससे लोग काम कर रहे हैं। तो हमेशा जैसे शहनाई गेस्ट हाउस को शहनाई गेस्ट हाउस हमने देखा कि इसके ड्रॉबैक है, किसी भी क्लाइंट का ड्रॉबैक है, प्लस पॉइंट तो हम सब बना ही है, लेकिन जब हम ड्रॉबैक को नहीं समझेंगे तब तक जो क्या कहते हैं हम उसके काम नहीं करेंगे, हम रिसर्च करें। ठीक है, तो हमने क्या किया गूगल पे शहनाई गेस्ट हाउस ठीक अभी कोई वेबसाइट ही बोली तो ऐसी बात है कोई चीज नहीं, फिर हमने इसके कुछ रिव्यू देखने की कोशिश की, फिर मैं जो है तो मैंने कहा कि मैं इसके कुछ रिव्यू देखूँ। Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. ये जो इसके लिए रिव्यू जो है गूगल रिव्यू है तो यहाँ पे लोकल गाइड होंगे 2 मिनट बेटा और सबका है इंतजार कर लेते जुड़ने का। ठीक है, ऑन रूट इनसाइड स्टोर फुड हॉल लेवल और पार्टी मैनेजमेंट जाने वाले वेरी स्मॉल इनसाइड। ठीक है, इस वजह से रिव्यूअर की वेरी स्मॉल होता है, वेरी नाइस प्लेस। The place is okay, not so good and not so bad. Suggested for marriage, and you have to ceremony on first floor and dinner in basement. So this thing is not good. चलिए बेटा जितने आ गए हम वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको मालूम होगा पिछली बार हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सवाल पे रुक गए थे, है ना? तो आज हम जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है आप लोग? ओके सर, सर आ रही। मैं शेयरिंग शुरू करता हूं।
एक सेकेंड, हम लोगों को इस समय करना क्या है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली मैथमेटिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मालूम होगा। Yes, sir. तो हमें ये नहीं मालूम होगा कि हम कैसे करते हैं, हम कर नहीं पाएंगे उसको। आपको मालूम है ना मैनुअली कैसे करते हैं? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? यस सर, बताइए। रोज और कॉलम, एक रोज के सारे एलिमेंट को एक कॉलम के सारे एलिमेंट से, फिर अगली रो को उसके सारे एलिमेंट से, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो इसमें कुछ लॉजिक और भी लगती है। क्या मैं हर मैट्रिक्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? उसका एक लॉजिक लगता है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। यही होता है या नहीं होता है? यस सर। Yes, sir. तो उसी सब चीजों को देखते हुए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज तो आएगी आपकी, ये आप देखिए हमने क्या किया है कि हमको मालूम नहीं यूजर एमएन यानी रोज और कॉलम कितने एंटर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में 10 रो 10 कॉलम का एक मैट्रिक्स, तो 3 मैट्रिक्स डिफाइन की। यहाँ पे आप ड्रॉबैक देख रहे हैं कि एरे को पहले से डिफाइन करना पड़ रहा है। रन टाइम पे हम उसको ऑल्टर नहीं कर। क्लियर है ना बेटा? जो ये आप 10-10 देख रहे हो, तो ये जरूरी नहीं कि ये 10 ही 10 का आदमी आप एंटर करें। यहाँ आप देखिए हमने एंटर ऑफ रोज और एंटर ऑफ कॉलम करवा लिए हैं यूजर से। m हमारी रो है और n हमारा कॉलम। क्लियर है? Yes, sir. सबसे पहले मैंने क्या किया, रो और कॉलम में वैल्यूज को एक्सेप्ट कर दिया, यानी पहली मैट्रिक्स में वैल्यूज को एक्सेप्ट कर दिया। फिर हमने दूसरे मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम्स को एक्सेप्ट करवाया। क्लियर है बेटा? ये देखो, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्लियर? Yes, sir. तो इस तरीके से मैंने ये चेक किया, अगर n जो है p के बराबर नहीं है, n क्या था? n क्या था? n था पहली मैट्रिक्स का रो, सॉरी कॉलम। ठीक है ना? और p क्या है? दूसरी मैट्रिक्स का रो। Row. हाँ, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो मैट्रिक्स विद एंटर ऑर्डर कांट बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। ये हमने पहले ही एक एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। क्लियर है? Yes, sir. Yes. या ये प्रोसेस जिसमें हम एंटीसिपेट करते हैं कि जो गलती आ रही हो उसको पहले से ही डिबग कर लेते हैं, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। It is a process when we anticipate for an error and we mitigate that error
मिटिगेट का मतलब क्या है, मैनेज कर लेते हैं उस एरर को पहले ही, बिफोर हैंड. देन वी से दैट दिस वी आर यूजिंग एक्सेप्शनल हैंडलिंग. क्लियर है बेटा बात? Yes. व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग? जब हम एंटिसिपेट कर लेते हैं कि कोई एरर आने वाली है या कुछ होने वाला है, तो उस एंटिसिपेशन के जरिए हम कोई प्रिकॉशन ले लेते हैं या प्रिवेंट करते हैं उस एरर को, तो उसको कहते हैं हम अभी फिलहाल दे नहीं रहे हैं, जब एक्सेप्शन लेते हैं तो हम हैंडलिंग. फोन करेंगे. क्लियर है? Yes, sir. ठीक. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए. सिंपल सी चीज है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही चेक करके बैठ रहे हैं कि यहाँ पे कोई एरर आनी है या नहीं आनी. मान लीजिए एरर नहीं आनी, तो हमें क्या करना है, हम दूसरी मैट्रिक्स को एंटर करा ले रहे हैं यहाँ पे. ठीक है बेटा? Yes, sir. उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको याद होगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले को उसके रोज तक चलाना है और दूसरे को उसके कॉलम तक चलाना है, और फिर हम कॉलमर सम निकालना है. ठीक है? और उसको एक मल्टीप्लाई CD नाम की मैट्रिक्स है जिसमें C की वैल्यू पहले 0 है और D की वैल्यू 0 है. तो पहले C 0 मतलब 0 0 पे आएगा, फिर 0 1 पे आएगा, फिर 0 2 पे आएगा, जो भी P की वैल्यू होगी. यानी पहले आपका ये D जो है ये क्लोज होगा, उसके बाद C में चेंजेस आना शुरू होंगे. क्लियर है? Yes, sir. और फिर जब हम एक बार प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो उसको नॉर्मली रो और कॉलम के हिसाब से प्रिंट कर देंगे. क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्लियर. देखो हमने इसके बाद बात की थी कि किसी भी प्रोग्राम की स्पीड उसके एल्गोरिथम पर डिपेंडेंट होती है. तो एल्गोरिथम की कई अप्रोचेस हैं. अप्रोचेस का मतलब क्या, एल्गोरिथम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. जो सबसे पहली जो इस तरह की अप्रोचेस हैं, ये एक है ग्रीडी एल्गोरिथम, एक होती है डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग और रैंडमाइज. ग्रीडी का मतलब क्या क्या होता है, लालची. ग्रीडी का मतलब क्या हुआ, लालची हुआ ना. Sir. जैसे मान लीजिए आपका इम्तिहान चल रहा है, ठीक है, एग्जाम चल रहा हो, तो एग्जाम में हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे नंबर ब्रिलियंट हैं, अच्छे से अच्छे हैं, यही चाहते हैं ना. Yes, sir. उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं या सब कुछ नहीं कर सकते हैं. है बेटा? किस हद भी सर कोशिश करेंगे कि हमारे नंबर अच्छे आए. पढ़ सकते हैं सर अपने हिसाब से. भी कर सकते हैं. आर्देंदु आप क्या कहते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं? कर सकते हैं सर. अगर कोई आपको आगे से कहे कि हमारा देख लो, तो क्या आप अच्छे नंबर लाने के लिए उस चीटिंग कर सकते हैं? जरूर सर. जरूर. तो बिल्कुल ये कर सकते हैं. आपने क्या सोच के दिया आंसर, ग्रीड आपके दिमाग में आया, लालच आपके दिमाग में आया, आया कि नहीं आया? सर वही नंबर मिलेगा सर. भाई ये तो क्या कहाँ था, पता. ये था कि उस पर्टिकुलर समय आपने लॉन्ग रन नहीं सोचा. कि अगर आप लॉन्ग रन में सोचते तो आप सोचते कि अगर मान लीजिए कहीं आप जॉब करने जाएंगे, वहां पे भी क्या नकल करेंगे क्या? तो वो हो गया आपका ग्रीडनेस. यानी हम लोकल जो सबसे इजी वैल्यू होती है उसको कैप्चर करने पे उसको सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को
एक्सेप्ट करने के लिए हम आगे जाते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? Yes, sir. और एक बार आपने सोच लिया ग्रीडी एल्गोरिथम में, तो दोबारा सोचने का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है ना? Yes. लालच आपके दिमाग में आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं? No, sir. जैसे आपको छुट्टी का बहुत लालच था, मिल गई छुट्टी, ठीक है, मजा आ रहा है? Yes, sir. ये तो पहले आ रहा था, फिर मजा नहीं नहीं आ आ रहा रहा है। है। भाई कौन बोल रहा है जिसकी आवाज बहुत रुक के आ रही है? तो ये ग्रीडी एल्गोरिथम समझ में आई आपको? Yes, sir. यानी यहाँ पर लोकल बेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ग्लोबल बेस्ट को नहीं ढूंढते। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. नॉर्मली सही तरीका किसी भी चीज को करने का क्या है? एक मैंने जो व्हाट्सएप करा है, ये अमन का वो उनका भी करा दूंगा। नहीं वो 16 लग रहा है। अब अगर दूसरा देखो अप्रोच, तो दूसरी अप्रोच है डिवाइड एंड कॉन्कर की। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर। Sir. ये हम लोग कई जगह यूज करते हैं। जैसे बाइनरी सर्च पढ़ा होगा, पढ़ा है बाइनरी सर्च? Yes, sir. पढ़ा. यस सर। बाइनरी सर्च में हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज करते हैं। आप लोग भी यूज करते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ग्रुप है, उसको तोड़ने में आप लोग यूज करते होंगे, बीच में कुछ बात बोल देते होंगे जिससे कि आपस में लड़ाई हो जाए, फिर आपका ग्रुप बड़ा हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? No, sir. अब जैसे इस समय आप लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली कॉलेज में लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप अपना बड़ा हो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर जब ग्रुप बड़ा हो जाता है तो अब व्यक्ति या जो है फ्रेशर में उसका बल देखना पड़ता है। गलवान के बहादुर वहां दिखाई पड़ते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता बेटा? भैया पिछली बार फर्स्ट ईयर में थे तो इस तरह की एक्टिविटी हो गई थी। यस सर। तो डिवाइड एंड कॉन्कर समझ में आई अप्रोच? ये अंग्रेजों ने भी इस्तेमाल किया था। ठीक है ना? तो कई एल्गोरिथम्स, कई डेटा स्ट्रक्चर्स में इन एल्गोरिथम्स का यूज किया जाता है जहां डिवाइड एंड कॉन्कर का इस्तेमाल होता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगली चीज होती है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? कोड लिख के फिर उसका एरर फाइंड करना. हाँ, कि हम पहले चेक करते हैं कि हमने कौन सा स्टेप लिया, फिर अगर हमने ये स्टेप लिया तो हमारा अपोनेंट हमारे अगेंस्ट क्या स्टेप लेगा। ठीक है? हेलो, अगर अपोनेंट ने वो स्टेप लिया तो फिर घर पे हम है। कौन सा स्टेप लेंगे, फिर उसके आगे हम कौन सा स्टेप लेंगे। यानी एक तरीके से एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अरे दादा तुम जरूर है कुछ हम लिए हो गया अच्छा मजा। मयंक क्या कह रहे हो बेटा? अरे दादा नहीं, हमारा नहीं। मयंक, मयंक पांडे जी,
अरे अब वो पहले क्या कह रहे थे? बताइए मयंक जी। अगर आप चाहते हो कि आपकी तरफ की वॉइस इधर तक ना आए तो वीडियो ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो चैट की प्रेजेंस नहीं लगाऊंगा। अगर आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, हार्दिक निवेदन किया है। कोई हार्दिक तो नहीं है इसमें? और आप लोग वीडियो ऑन नहीं रखते हैं। वीडियो ना ऑन रखने से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे भूत पढ़ा रहा है, मतलब इंसान पढ़ा रहा है, भूत पढ़ रहे हैं। अपना वीडियो ऑन करिए बेटा सब लोग। सर फंसने लगेगा वीडियो ऑन किया तो। क्या फंसने लगेगा? सर फीड फंसने लगेगी, नेट फंस जाता है फिर। सर नेटवर्क इशू है, वॉइस ग्लिच हो जाती है सर, तो वीडियो तो और दिक्कत देगा सर। अच्छा, हर्षप्रीत हैं? यस सर। अच्छा, रैंडमली चेक कर लेते हैं इस तरह से। वर्तिका? राष्ट्रपति प्रेजेंट। हाँ वर्तिका, यस सर। मतलब है, ठीक है। समीक्षा? देखो समीक्षा नहीं। यस सर। देवांशु? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। चलो ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब समझे आप लोग? यस सर। स्टेप से आगे तक के, एंड तक के समझना कि किस तरीके से वर्किंग होगी। ठीक है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो वापस आकर उस चीज को सही करना। क्लियर है? सर जैसे वो कट्टम पिट्टा आप लोगों ने खेला है, टिक टैक टो जिसे कहते हैं। अरे इस तरह से लाइन कर खेलते नहीं थे? यस सर। तो उसमें आप लोगों ने यस। कि पहले चेक करते थे कि ये इस तरह का बना हुआ होता था, ठीक है ना? और आप जो है इसमें अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 बना दिया, तो अब आप सोचते थे अगर यहाँ हम प्लस क्रॉस बनाएंगे तो ये यहाँ 0 बनाएंगे, फिर हम यहाँ क्रॉस बनाएंगे तो यहाँ 0 बनाएंगे। इस तरह से सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। यस सर। तो इस तरह की अप्रोच को क्या कहा जाता है? बैक ट्रैकिंग। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। अगली चीज जो आती है वो आती है रैंडमाइज अप्रोच। रैंडमाइज अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब हमें रैंडम फैक्टर लेने होते हैं, ठीक है ना? मान लीजिए यस हमें क्लास में सबसे छोटा और सबसे बड़ा व्यक्ति निकालना हो, तो उसके लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? सर। अब इसके अलावा आप उसमें रैंडमाइज करने में क्या सोचते हैं भाई, किस तरीके से हम चलेंगे? जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने क्विक सॉल्ट सुनी होगी। क्विक सॉल्ट सुनी है? नहीं सर कैसे करते हैं? नो सर। उसमें क्या करना चाहिए आपको?
उसमें आप पाइवट जो मेन पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घुमा करती हैं उसको कैलकुलेट करने की सोचते हैं और वो रैंडम कभी कभी ले लेते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर हमें चेक करना पड़ता है कि हम उसके आसपास हैं कि नहीं है, उसे पाइवट कहते हैं। इसके चारों तरफ आप लोग एल्गोरिथम्स को मूव करते हैं, तो वो रैंडम फॉर्म में लेना पड़ता है। जैसे अभी हमने अटेंडेंस चेक कर रहा था कि लोग हैं भी कि नहीं है, तो मैंने क्या कोई सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो किया? नो सर। मैंने क्या किया, जैसे अभी कोई नाम मेरे पास नाम है हिमांशी, आप हैं हिमांशी? यस सर, यस सर। देखिए हैं उत्कर्ष, तो ये क्या है, क्या हिमांशी के बाद उत्कर्ष का नंबर आता है? नहीं, ये रैंडम है, तो ये रैंडम अप्रोच है। क्लियर है मेरी? ये रैंडम का मतलब, यस सर। तो ये सारी अप्रोचेस अलग अलग एल्गोरिथम पे लगती हैं और कहाँ कौन सी अप्रोच लगाना है ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग इस समय सर्च इंजन कौन सा यूज करते हैं? सर्च इंजन कौन सा यूज करना चाहते हैं इस समय? गूगल। गूगल। क्यों यूज करते हैं गूगल? क्रोम क्रोम अच्छा लगता है। डक गो सारे आंसर्स मिलते हैं। देखो पहली तो चीज ये है कि गूगल आपके हर जगह तो आ गया है, अवेलेबल है सर। हाँ सर। हाँ मोबाइल उठाओ तो कोई ब्राउजर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन गूगल क्या है, प्री इंस्टॉल आता है। इंस्टॉल करके मिलता है। यस सर। अगर कुछ और भी करोगे तो क्या आएगा, गूगल ही आएगा। ठीक है, लोग कहते हैं गूगल से पूछ लो, क्यों नहीं कहते हैं बिंग से पूछ लो, क्यों नहीं कहते हैं आस्क से पूछ लो? माइक्रोसॉफ्ट पॉपुलर है सर गूगल। तो एक तरह से देखा जाए तो गूगल की एल्गो बहुत अच्छी है, जिससे कि हमको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, गलत वलत रिजल्ट नहीं मिलता है। सही कह रहा हूं? यस। कोई बता सकता है गूगल कौन सी एल्गोरिथम इस समय यूज कर रहा है? पेज रैंक एल्गोरिथम हैं? पेज रैंक सर, बेसिक एल्गोरिथम तो वही थी उसकी। नहीं, पेज रैंक तो एक काम होता है कि पेज की रैंकिंग किस तरह से की जाए, पर वो जो है किसी ना किसी एल्गो को तो फॉलो करेगा। इस समय गूगल के क्रॉलर किस एल्गो को फॉलो कर रहे हैं? कल छुट्टी है ना सबकी? क्यों भाई, कल सबकी छुट्टी है ना? या कल कोई क्लास है? यस सर। कल क्लास है? नो सर। हाँ, तो कल आप एक काम करिएगा, कल खोजिएगा कि गूगल कौन सी एल्गो यूज करता है। उसका जरा सा आंसर मैं भी आपको देता हूं, बार्ट, BART। तो ये जो बार्ट एल्गो है ये क्या है, इसके बारे में कुछ पढ़िएगा, कंटेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा कि इस समय कौन सी एल्गो चल रही है। और गूगल इसीलिए सबसे आगे है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली अपनी अपनी एल्गो को चेंज करता रहता है। क्लियर है ना बेटा? हाँ चलो, मेरे नेटवर्क का गड़बड़ हो गया था।
तो कोई प्रॉब्लम इन एल्गो? सर आप ही का नेटवर्क देखो आर्देंदु उनको दिखाई पड़ने लगे, इतना स्मार्ट लड़का है। ऋषभ भी दिख रहा है, आर्देंदु सर गेट। हम भी दिख रहा है। अब ये देखो दिखे, श्रेयस दिखे, हमारी ऐसी शक्ल हो तो भले ही तुम कर लो, तुम लोगों की शक्ल तो हमसे अच्छी है, हमसे दिखाई पड़ो। क्यों भाई श्रेयस? एक ये यस सर। मोहम्मद दिखाई पड़े, बस हो गया रे। तो जो गूगल एल्गोरिथम यूज करता है, आफ्ताब रहमान जी दिख गए, वाह वाह वाह। तो जो गूगल यूज करता है वो बार्ट यूज करता है। तो बार्ट क्या है, इसके बारे में आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूसडे, मतलब मंडे को क्लास है ना। तो थोड़ा सा आप के अप्रोचेस में करिए। पहले जो है पिजन सर्च टेक्निक यूज करता था एल्गो, मतलब पहले पुराने जमाने में कबूतर नहीं भेजे जाते, और कबूतर को कोई नाम पता, एड्रेस तो बताता नहीं था। हमने कहा जाओ आर्देंदु को जो है ये इनका रिजल्ट दे आओ, तो ऐसा है कि वो आर्देंदु के घर ही जाएंगे। वो ये नहीं कि गौरव को जाके रिजल्ट दे आए, भाई तुम्हारा रिजल्ट ये आ गया। बेफालतू में थोड़ा सा जो है शूटिंग इनकी वही ना। बेटा बात मेरी समझ में आ रही है आपको? हाँ। तो ये सारी चीजें होती हैं जिस तरीके से सर बिल्कुल आ रही है। चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एल्गो। हार्डवेयर भी नहीं होता। हार्डवेयर आपको अच्छा है तो ठीक है, लेकिन एल्गो अगर आपके पास अच्छी है, आपकी अप्रोच अच्छी है, तो आप डेटा को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? यस सर। तो आज फिलहाल इतना ही करते हैं। अगले जो है आगे पढ़ेंगे इन अप्रोचेस के बारे में, और आगे पढ़ेंगे, आपको नोट्स भी दे दूंगा। तो कल और परसों कुछ मैं वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ग्रुप में आप लोग ऐड हो ही चुके हैं, ठीक है ना? जो सरप्राइज आज लूंगा, आज से कल के बीच में आएगा, ठीक है? तो संडे तक ओपन रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक सर। चलो भाई, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।